हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। कई सारे रैशनल नंबर्स हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को ये जानकर बड़ा सरप्राइजिंग फील होगा कि दुनिया में कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। लाइक एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 1 और 2। 1 और 2 के बीच में आप अगर फाइंड करेंगे तो आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स सोच लीजिए, लाइक आपने एग्जांपल कंसीडर किया 5/8 एंड 2/3। तो 5/8 और 2/3 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर प्रोसीजर देखेंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, कितने निकालने हैं यहाँ पर? 5, उसमें +1 कर दीजिए। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? ये 6। ओके, अब ये जो 6 आया है, इस 6 को 1 और 2 दोनों से बारी बारी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 जो है, 1 को हमने लिख दिया 1/1 और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 6 से। ये देखिए 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 6/6। ऐसे ही हमने फिर दूसरा रैशनल नंबर जो था हमारा गिवन, वो था 2। 2 हमने कंसीडर किया और इस 2 के डिनोमिनेटर में भी हमने 1 लिख दिया और इस 2/1 को फिर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 6/6 से, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई भी किया और 6 से डिवाइड भी किया। तो अब यहाँ पर जो दो नए नंबर्स हमें मिल गए हैं वो है एक 6/6 और दूसरा है 12/6। मतलब हमने 1 को कन्वर्ट कर दिया 6/6 में और 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 12/6 में। ये कन्वर्जन करने के बाद देखिए अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब आप यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स लिख लेंगे। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर कौन कौन से हो जाएंगे? 6/6 के आगे से काउंट करना शुरू कर दें। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6. So these are 5 rational numbers between 1 and 2. Now next example we are considering is write 4 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में हमें इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ था वैल्यू, जैसे 1 और 2, तो ये ऑब्वियसली ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के फॉर्म में हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए थे। यहाँ पर एक्चुअली रैशनल नंबर के फॉर्म में ही रैशनल नंबर है, मतलब p/q के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ एक और यूनिकनेस आप देखेंगे इस क्वेश्चन की कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं। तो अगेन आपको अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो जितने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसमें +1 कर देते हैं। 4 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है हमें 5। अब ये जो 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम दोनों रैशनल नंबर्स में, यानी कि 3/5 में भी और 4/5 में भी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3/5 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15/25। फिर इस 4/5 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर आ गया 20/25। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालने थे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 15 के आगे से काउंटिंग शुरू कर दें, जो 15/25 है। तो ये हो जाएगा 16/25, 17/25, 18/25 एंड 19/25. So these are the 4 rational numbers lying between 3/5 and 4/5. Now next example is example number 3. Find 5 rational numbers between -1/15 and 1/9. 1/9 और -1/15 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए जो 5 रैशनल नंबर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में और लास्ट एग्जांपल में फिर हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट एग्जांपल में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5 दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, जबकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, -1/15 और ये है 1/9। सो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट।
जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था वहाँ पर तो हमने वही रूल लगाया कि जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं +1 करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन जहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं वहाँ पर हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 और 9 दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 15 और 9 का एलसीएम हमने फाइंड किया, एलसीएम आ गया 45। एलसीएम इज़ 45। एलसीएम निकालने के बाद अब क्या करेंगे, आप इनको दोनों रैशनल नंबर्स को लाइक टर्म्स में यानी कि लाइक रैशनल नंबर्स में आप कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है। सो -1/15 को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 3 से, 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया -3/45। फिर 1/9 को आपने 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आ गया 5/45। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, मतलब ये दोनों लाइक रैशनल नंबर्स हो गए हैं, लाइक टर्म्स हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे। -1/15 और 1/9 के बीच में आपने जो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो 5 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये -3 के आगे से काउंट करना शुरू कर दें। -2/45, -1/45, ये है 0/45। 0/45 को मैंने डायरेक्टली 0 लिखा है, फिर है 1/45 और लास्ट है 2/45। और आप आगे भी लिख सकते थे, 3/45 भी पॉसिबल है, 4/45 भी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स ही निकालने थे तो हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। आप हमारे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब में अपना कमेंट कीजिए अपना नंबर, हम खुद आपको कॉल करेंगे। ओके, देन गुड डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग and give your comments in the comment box. Thank you so much.